हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार और आज हम लोग जा रहे हैं बनाने आज क्या तो प्रश्नावली 3.2। जी बिल्कुल सही सुना आपने। कक्षा 11वीं गणित एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और प्रश्नावली आपका 3.2 पूरी तरह से तैयार हो जाइए। प्रश्नावली 3.2 के प्रत्येक प्रश्नों का हल जानने के लिए देखिए, जो प्रश्नावली यह 3.2 है, इसका पहला प्रश्न बोल रहा है कि cos x इक्वल टू -1/2 और x जो है तीसरे चतुर्थांश में है। लेकिन इसके ऊपर पहले ही आपका निर्देश दे दिया है कि निम्नलिखित के लिए अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक मान तो आपका दे दिया, ध्यान दीजिएगा, आपका एक मान तो दे दिया है कि cos x इक्वल टू -1/2, लेकिन और जो बाकी साइन बच रहे हैं, tan बच रहा है, cot बच रहा है, sec बच रहा है, cosec बच रहा है, इन सारे 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान आपको ज्ञात करना है। कब? जब x किस में है? तीसरे चतुर्थांश में है। देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं बिल्कुल नए एक तरीके का जिक्र करने वाला हूं और यकीन मानिएगा आप भी बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह से किसी भी बुक में आपको इस प्रकार के कैलकुलेशन दिखाई नहीं देंगे। यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी आप सर्च मार सकते हैं। जिस तरीके का मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीका है। आप भी पढ़ने के बाद बोलेंगे अरे वाह, मज़ा आ गया। समझिएगा इस चीज़ को, और पूरी तरह से सही तरीका है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पैमाने पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ दिया क्या है कि cos x, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको या मुझको या किसी को भी जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाने जा रहा है उसको ये जानना होगा कि हमको करना क्या है। पहले दिशा तो जो आपका दिशा दशा है वो तो स्पष्ट होना चाहिए ना। करना ये है कि cos x का वैल्यू दे दिया है, बाकी के अन्य 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए आइए, बैक टू द पॉइंट एंड रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन आप देखिए, यहाँ दिया क्या है जी, तो cos x इक्वल टू -1/2 बराबर, देखिए जो क्लास 10th में हम लोग प्रोसेस लागू करते थे उसी प्रोसेस के थ्रू मैं इस प्रश्न को बनाना चाहता हूँ, जिससे कि आप इसको बढ़िया समझ लें। नहीं तो देखिएगा अलग अलग बुक्स में जाएंगे, कहीं कहीं इसको निरसाक बांट करके यहाँ ट्रायंगल वगैरह बना करके ऐसे प्रश्नों का हल करता है, तो कहीं कहीं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1, तो इस फॉर्मूले का यूज करके मतलब साइन x का मतलब अंडर रूट में 1 माइनस इतना का स्क्वायर करके भी बनाते हैं लोग। ये दोनों तरीके सही है, लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो इन दोनों तरीकों से बहुत आसान है। इन दोनों तरीकों से बहुत आसान है, समझिए कैसे। तो इसको हम लोग ले लेंगे b/h। क्यों लिए हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है b/h। अब देखिए, एक नया काम आपको करना है, माइनस हो चाहे प्लस हो उसको भूल जाओ, माइनस हो या प्लस हो उसको भूल जाइए। लास्ट में जब हम लोग आंसर लिखेंगे ना, आंसर नहीं, जब हम लोग चतुर्थांश के अकॉर्डिंग हम लोग मेंटेन करेंगे ना, माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग माइनस प्लस बैठा लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर केवल बैठाइएगा तो b बराबर केवल 1 ले लीजिए, 1, लेकिन हम लोग के लिया करते थे ना, तो 1 के तथा h का वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका h बराबर 2 के। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में जब दो वैल्यू आपको पता चलते हैं तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरे का वैल्यू निकालेंगे पीबीएच में। तो यहाँ पर p चाहिए ना हमको, p निकालिएगा, तो इसलिए p बराबर अंडर रूट में आप जानते हैं कि h² माइनस में b², मतलब रूट में ये 2k का स्क्वायर और माइनस में केवल 1k का स्क्वायर बनाएंगे तो 2 दूना 4k² माइनस में केवल 1k²। इसको निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 3 रूट में 3k का स्क्वायर होगा ना। तो आप देखिएगा तो रूट 3 रह जाएगा और k² अंदर केवल बाहर k निकल जाएगा। बस इतना काम आप कर लिए ना, समझिए कि प्रश्न का 60% हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया। आइए बैक टू द पॉइंट और नीचे देखिए। अब आप जानते हैं कि चूंकि x किस में है? तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो आप जानिए कि तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब वैल्यू निगेटिव होता है। आप जान चुके अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप पीछे देखेंगे वीडियो में, बैक जा करके आप प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसके पहले वाला वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें आपको बताए गए हैं कि किस चतुर्थांश में कैसे वैल्यू कन्वर्ट होते हैं, बदलते हैं। एम आई राइट? या
तो तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस। चलिए स्टार्ट कीजिए पहले साइन नाम। तो साइन x बराबर होता है p अपॉन h। p का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना, रूट में 3 अपॉन h का वैल्यू तो आपका 2 ना, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल आ गया √3 अपॉन 2। इसके बाद cos का तो दे दिया है, 5 का ज्ञात करना था, cos का दे दिया है, तो tan लेंगे हम लोग। तो tan x = p अपॉन b। p का मतलब रूट में 3 अपॉन b का मतलब 1 के, केवल k से k खाता मतलब केवल रूट में 3। इसके बाद ले लेंगे हम लोग cot x, मतलब आ जाएगा आपका b अपॉन p, इसका अपोजिट हो जाएगा। b का वैल्यू देखिए ऊपर क्या है, केवल 1 के। आप p का वैल्यू अभी निकाले हैं रूट में 3 के, k से k कैंसिल मतलब 1 अपॉन केवल रूट में 3। लास्ट आपके 2 और बच रहे हैं, 3 तो हम लोग निकाल लिए और 2 बच रहे हैं, यहाँ पर मिलाइएगा। मतलब sec x = क्या होता है, h अपॉन b। h का मतलब ये आपका 2 h अपॉन b। h का मतलब 2k और b का मतलब 1k, ये कैंसिल हो गया, मतलब 2 अपॉन 1 का मतलब केवल 1। और लास्ट में आपका क्या है, तो cosec x मतलब h अपॉन p। h का मतलब 2k अपॉन में p का मतलब रूट में 3k, k से k कैंसिल, केवल केवल 2 अपॉन रूट में 3। ये केवल हमने मान निकाला है जेन्युइन तरीके का उपयोग करके, लेकिन आपको सोचना क्या है कि यह तीसरे चतुर्थांश में है। किसमें, तीसरे चतुर्थांश में, और इसमें केवल tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। मतलब ये साइन का वैल्यू निगेटिव होगा, मतलब ये निगेटिव होगा, मतलब कि ये निगेटिव होगा। इसलिए मैं जानबूझकर रोका था इसको कि मैं आपको अंत में फिर से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम लोग बनाएंगे ना, तो मैं इसके लिए रोकूंगा नहीं, साथ ही साथ लिखते चलूंगा। tan का वैल्यू, tan तो प्लस में होता है ना, प्लस में रह जाएगा। cot प्लस में होता है, प्लस में रह जाएगा। sec माइनस में होता है तो माइनस में रहेगा, मतलब माइनस का मतलब -2 आएगा। cosec माइनस में तो माइनस माइनस मतलब माइनस, मिला लीजिएगा 2 अपॉन √3। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने यह प्रश्न नंबर 1 है उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन हासिल किया, उसका आंसर हम लोगों ने हासिल किया। इसी प्रकार से जेन्युइन तरीके का उपयोग करके, सिंपल फॉर्म का उपयोग करके और बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रत्येक प्रश्नों के हल का अंजाम देने वाले हैं। चलिए रेडी फॉर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2। प्रोसेस जी बिल्कुल आपने समझ लिया। मेरे को लगता है कि आप तो इस प्रश्न का हल खुद ब खुद निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं तो प्रोसेस को फॉलो करूंगा, प्रत्येक प्रश्नों का हल आप तक पहुंचाने का मैंने वादा किया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी टोटल सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। रेडी फॉर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, PBH का हम लोग मान निकालेंगे सबसे पहले, और जब चतुर्थांश के अकॉर्डिंग चलेंगे, दूसरा चतुर्थांश है ना, तब हम लोग मान अपना रख लेंगे प्लस या वैल्यू वाला, माइनस वाला। चलिए सॉल्यूशन अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है कि चूंकि sin x = 3 अपॉन 5, ये होता है आपका p अपॉन h। इसका मतलब कि p का वैल्यू हो जाएगा आपका 3k और h का वैल्यू हो जाएगा 5 का। मैं ये नहीं समझाऊंगा कि अब ये k का वैल्यू होगा, क्योंकि ये क्लास 10th की पढ़ाई है। हम लोग सामने सामने को ले लेते थे, और चूंकि डायरेक्टली किसी चीज़ को हम लोग बराबर थोड़े कर सकते हैं, इसलिए को अनुपातिक राशि k हम लोग ले लेते हैं, यही ना, बस क्लियर है। तो इसलिए मान किसका निकाल लेंगे हम लोग, b का मतलब अंडर रूट में ये आपका h² और माइनस में p²। h का मतलब रूट में 5k का स्क्वायर माइनस p का मतलब क्या हो जाएगा आपका को 3k का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 का आपका हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस में 3 3 9k स्क्वायर। मैंने बताइएगा तो रूट में हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर। अब यहाँ पर मान निकालेंगे 16 का मतलब रूट में 16 है तो वर्गमूल 4 और k² है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा केवल k। क्लियर है। अब चलिए चलते हैं चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। x किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, और आप जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक के वैल्यू प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू का पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका। केवल वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करेंगे कि चूंकि x किस में है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन तो दे दिया है, बाकी का 5 मतलब कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही ना 5 ज्ञात करना है। मैंने क्या ज्ञात करना है आपको, कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा b/h,
और चूंकि ये किस चतुर्थांश में, दूसरे में ना, दूसरे में मैंने पहले ही बता दिया है केवल साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, मतलब कॉस भी माइनस में होगा। तो माइनस बराबर माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर अभी निकाले हैं 4k अपॉन एच का वैल्यू पता है हम लोग को 5k से के कैंसिल, केवल -4 अपॉन 5। आगे देखिए इसी प्रकार से ये आपका tan x मतलब हो जाएगा tan है ना, ये भी माइनस में होगा, मतलब -p अपॉन बी। p का वैल्यू रखिएगा तो ये 3k और b का वैल्यू अभी निकाले हैं 4k, माइनस है तो माइनस, k से के कैंसिल, मतलब 3 अपॉन 4। ये आपका कि माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। आगे देख लीजिए आप cot x, इसी का अपोजिट हो जाएगा ऊपर नीचे, मतलब -b अपॉन p, मतलब -4k अपॉन में 3k, ये k से k कैंसिल, मतलब -4 अपॉन में 3। आगे देखिए सेक x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो h बट्टा b, h माइनस में लेके रहेगा, माइनस में रखेगा क्योंकि जो दूसरे चतुर्थांश में सेक है वो भी माइनस में ही होता है। तो -h का मतलब आपका 5k अपॉन b का मतलब 4k, k से k कैंसिल, मतलब -5 अपॉन 4, तथा लास्ट आपका एक और बच रहा है क्या, तो कॉसेक x का मतलब ये तो दूसरे चतुर्थांश में है ना x, तो कॉसेक तो प्लस होता है, इसलिए केवल प्लस में h बट्टा p, मतलब 5k अपॉन p का मतलब 3k, k से k कैंसिल, केवल 5 अपॉन 3। ये आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब है आपके आंसर्स। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया। आइए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यदि इन दोनों प्रश्नों का हल आपने ज़बरदस्त ढंग से समझ लिया है तो डेफिनेटली आई कैन से डैट कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आपके लिए काफ़ी इजी हैं। और यकीन मानिए, ट्राई करके आप चेक कीजिए, आप बाकी के तीनों प्रश्नों का उत्तर, बाकी के तीनों प्रश्नों का सही उत्तर, सही हल के साथ आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या समझे? लेकिन आइए बैक टू द पॉइंट आता हूं मैं, क्योंकि मुझको तो प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रत्येक प्रश्नों का हल आप तक पहुंचाना है। सो अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3। देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि cot x = 3/4 और जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में। आगे डॉट मैंने कर दिया है। आप क्वेश्चन मिलाना चाहेंगे तो स्क्रीन के नीचे इससे में आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे चतुर्थांश में केवल tan और cot के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और वाकई में देखिए यहाँ पर cot का वैल्यू पॉजिटिव दे भी दिया है। बाकी के पांचों ज्ञात करना अभी हम लोग कुछ मिनट्स में बाकी के अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान हम लोग फाइंड कर लेंगे। आइए देखिए कैसे। तो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, आप मिला लीजिएगा। चूँकि दिया क्या है जी, तो cot x = 3/4 बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, तो b/p, cot थीटा बराबर b/p ही ना होता है। तो cot x = b/p, इसलिए वैल्यू में लाइएगा आप, तो b का आएगा आपका केवल 3k और तथा p का आ जाएगा 4k। तो अब तीसरा निकालना पड़ेगा ना h का, तो लिख लेंगे, इसलिए h बराबर क्या होता है, अंडर रूट में p² प्लस में b², मतलब अंडर रूट में 4k का स्क्वायर और प्लस में 3k का स्क्वायर। मिला लीजिएगा, बराबर ये 4 चौका 16k स्क्वायर और प्लस में 9k स्क्वायर, तो रूट में आपका 25k स्क्वायर। ये 25 का वर्गमूल केवल 5 है, k स्क्वायर का केवल k, मतलब आपका मान आ जाएगा केवल 5k। क्या प्रॉब्लम है, मान आपके आ गए केवल 5k, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपके मान आ गए 5k। आइए फिर आपको मैं बैक टू द पॉइंट चलता हूँ। अब चूंकि देखिएगा जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है ना, अब केवल मान रख दीजिए, आपका प्रश्न तो बना हुआ है। चूंकि x किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका, तो इसलिए आपका पहले साइन का निकालेंगे ना, साइन x, उसके बाद से cos x, उसके बाद से tan x, cot x दे दिया है, छोड़ देंगे sec x, तथा लास्ट आपका क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा cos x। वैल्यू निकालिए,
तीसरे में है तो जानिए केवल ये tan प्लस होगा, बाकी सब माइनस, और cot प्लस होता है तो दे ही दिया है, मतलब इनका 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 इन सब का मान माइनस में आएगा। मतलब माइनस पी बटा एच, वैल्यू रखिए, पी का मतलब माइनस, ये 4/h का मतलब 5 के, ये कैसे के कैंसिल, -4/5। यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका b/h, लेकिन तीसरे में इसलिए माइनस में, मैंने माइनस में ये आपका 3k/5 के से के कैंसिल, -3/5। आगे देख लीजिए, tan का मतलब p/b, तब p का मतलब आपका 4k/b का मतलब ये 3k से के कैंसिल, मतलब 4/3 मिला सकते हैं आप। sec का मतलब क्या आता है जी, ये sec का मतलब आ जाएगा आपका h/b, h का मतलब 5k/b का मतलब आपका 3k से के कैंसिल, केवल 5/3। लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये भी माइनस में रहेगा, मतलब माइनस माइनस माइनस, तथा लास्ट आपका बच रहा है cos1, यही ना, लास्ट आपका बच रहा है cos1। तो लास्ट cos1 की बारी समझ लीजिए आप, क्या हो जाएगा cos1 में, तो cos1 x h/p, h का मतलब लिखिए माइनस में ना जी, तो माइनस में 5k/p का मतलब 4k, कैसे के कैंसिल, मतलब -5/4। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों बाकी के 5 त्रिकोणमितीय फलन हुए, जिनका करेक्ट आंसर हम लोगों ने निकाला। उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतरीन नहीं समझ गए होंगे। समझ तो आप पहले क्वेश्चन से ही गए थे, केवल हम लोग को चूँकि बुक में क्वेश्चन दिए हैं, सारे को प्रश्नों का हल निकालना है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का हल निकाले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन इस वीडियो में का और बचे हैं शेष, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 रेडी हो जाइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। तो बोल रहा है कि sec x = 13/5, जहाँ x है वो किसमें है, चतुर्थांश में है। मैंने चौथे में क्या क्या प्लस मैंने छोड़ी ना, पहले हम लोग PBH में तीनों का मान ज्ञात कर लें। आइए, चूंकि सॉल्यूशन में लिखेंगे कि दिया है कि sec x = 13/5, sec थीटा बराबर होता है h/b, ये आप जानते हैं, मैंने h/b, इसलिए मान निकालिएगा तो h बराबर आ जाएगा 13, आके ले लेंगे, आप b बराबर आपका केवल 5 के, तथा यहाँ कर लेंगे, इसलिए मान निकाल लेंगे p का। तो p का मतलब अंडर रूट में p का मतलब h² माइनस b², तो h का मतलब अंडर रूट में 13 ना, तो 13 का k का स्क्वायर माइनस में b का मतलब 5k का स्क्वायर, मतलब रूट में 169 k का स्क्वायर माइनस में 25k का स्क्वायर, माने रूट में 144 k का स्क्वायर। क्या समझे आप, इसमें समझाने वाला कोई विशेष बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो क्लास 10th का प्रोसेस है। मैंने 144 का वर्गमूल 12, k स्क्वायर का मतलब केवल k। क्लियर है। अब देखिए, चूंकि चौथे चतुर्थांश में है ना, तो केवल सेक कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस। क्या बोला मैंने, कॉस और सेक प्लस, बाकी सब माइनस। साइन से स्टार्ट कीजिए, तो साइन x = माइनस में होगा आपका p/h, क्योंकि तीसरे चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस होता है, तो माइनस p का वैल्यू आप मिला लीजिए ना, यहाँ पर अभी निकाले हम लोग। ये 12k/h का मतलब तो 13 के आपको पता ही है, k से k कैंसिल, -12/13। कॉस निकाल लीजिए, कॉस x, कॉस है ना, चौथे में प्लस होता है, मतलब प्लस में b/h, मतलब b का मतलब आपका देखिए यहाँ पर मान है b का 5k, तो 5k/13 k से k कैंसिल, 5/13। इसके बाद आएंगे हम लोग tan पर, तो tan x तो माइनस में होगा ना, तो माइनस p/b, p का मतलब अभी निकाले हैं, माइनस में 12k/ में ये 5k, k से k कैंसिल, मतलब -1 12/5। इसके बाद सही है कॉट पर, तो कॉट x = -b/p। अब देखिए, माइनस ऊपर भी दे सकता है, माइनस नीचे भी दे सकता है, माइनस सामने भी दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप अपने हिसाब से बैठा लीजिएगा, वो सब सही है। देखिए तो मैंने माइनस में आप b का मतलब क्या है, 5k/12k, k से k कैंसिल, -5/12। और उसके बाद से क्या, सेक बच रहा है ना, तो सेक का तो वैल्यू ही दिया है, तो सेक को छोड़कर बाकी पांचों का निकालना था ना, तो सेक को छोड़ देंगे तो आएगा आपका लास्टवा केवल बचेगा, तथा में cosec x = -h/p, मैंने -h का मतलब 13k और p का मतलब 12k, k से k कैंसिल, -13/12। ये सब मिला के आपका निकल गया यहाँ पर आंसर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत?
बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से इसी के साथ इसी में क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन अब देखेंगे। आइए तो मिलाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, tan x इक्वल टू 5/12 और x किसमें है, दूसरे चतुर्थांश में है। लिखिएगा, चूँकि यहाँ दिया क्या है जी, तो सबसे पहले दिया है आपका tan x इक्वल टू -5/12, नो टेंशन। तो tan का मतलब होता है p/b, माइनस का मार्क्स छोड़िए, केवल प्लस को लेकर चलिए, इसलिए p बराबर आपका 5k, अब b का मतलब आपका 12k होगा ना, इसलिए h का मान निकालिएगा तो अंडर रूट में p² प्लस में b², मतलब अंडर रूट में 5k का स्क्वायर और प्लस में 12k का स्क्वायर, इसको बनाइएगा, आएगा आपका 169k², मिला लीजिएगा 169k², मतलब 5 और 25 अब 12 बराबर 144, तो 25 और 44 169k²। अब 169 का वर्गमूल 13 और k² है तो केवल k निकलेगा रूट से बाहर। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में है ना, तो साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, समझ गए आप। तो निकाल लीजिए, चूँकि x किस में है, तो दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए मान क्या निकल जाएगा आपका, पहला तो पहला है साइन x, दूसरा में है तो साइन प्लस में, मतलब केवल आपका p/h, p का मतलब वैल्यू मिला लो बाबू, तो ये 5k/h का मतलब अभी नहीं निकाले हैं, 13k से k कैंसिल, मतलब 5/13 मतलब 5/13। इसके बाद निकालेंगे cos x का, तो ये b/h, लेकिन ये cos है इसलिए माइनस में, माइनस b का मतलब 12k ना, अपॉन में 13k, k से k कैंसिल, माइनस 12/13। अगला देख लीजिए, चूँकि tan है तो tan दे दिया है, इसके बाद cot मिला लीजिए, तो cot x इक्वल टू क्या होता है, b/p, और चूँकि दूसरे में तो दूसरे में cot होता है माइनस, मैंने माइनस ये आपका 5k/p का मतलब केवल 5k, ये कटा देंगे -12 आपका 5, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से sec x लेंगे तो -h/b, तो माइनस h का मतलब आपका क्या है, 13k/b का मतलब आपका 12k, k से k कैंसिल, माइनस 13/12, तथा लास्ट आपका एक चीज़ और बचेगा क्या, cosec x बराबर -h/p, मतलब -13k/p का मतलब 5k, k से k कैंसिल, -13/5, और इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया आपका आंसर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम लोगों ने, मैंने क्या बोला कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का पूरे का सॉल्यूशन, हम लोग प्रत्येक प्रश्नों का हल निकाले, सही हल निकाले। और जानिएगा, यकीन मानिएगा, यह जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ना, ये काफ़ी आसान प्रोसेस है आज तक ज्ञात पर सारी प्रोसेसों में से। आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मार के किसी भी कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, आपको एहसास हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि यह जो प्रोसेस है इन ऐसे प्रश्नों के हल के लिए वो सबसे आसान प्रोसेस है। तो चलिए बस आज के लिए केवल इतना ही, अगले मिलते हैं अगले वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफ़ी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को, ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को, ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।